हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। आई एम ममता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। दाल तो सभी के घर में होता है, लेकिन रही सब्जियों की बात, वही ख़त्म हो जाती हैं सब्जियाँ। तो हम सब्जी कैसे बना सकते हैं दाल से? तो आज मैं मसूर दाल से आपको सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी। उसमें भी बहुत डिलीशियस और टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है। तो आप ज़रूर इसको बनाइए और ये बहुत झटपट बन जाती है। तो आप इसको ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी इस तरह से कुछ बन के रेडी हुई है। और कितना इसका लुक, कितना अच्छा टेस्टी और टेम्पटिंग लुक आया है। जितने ये सब्ज़ी देखने में जितनी सुंदर है, उतना ही ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा सुंदर है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनाने के लिए हमें क्या लेना है। तो सबसे पहले मैंने मसूर दाल है, ये मसूर दाल ये बहुत जल्दी ये सोख हो जाता है। तो इसको मैं सोख करके और इसको मैं 4 से 5 घंटे मैंने रखा था, और भी कम में ये हो जाता है। तो इसको हरी मिर्ची के साथ मैं इसको पहले ग्राइंड करूँगी। और हरे मसाले में देखिए मैंने क्या क्या लिया है। 2 प्याज ली हूँ, 2 टमाटर, धनिया पत्ता, 1 ग्रीन चिल्ली, और ये थोड़े से गार्लिक क्लॉव्स हैं, और 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च। बस यही सब सामान लिया है जो हम सभी डेली यूज करते हैं अपने किचन में। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। और ड्राई मसाले में कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जीरे धनिया का पाउडर मिक्स है ये। जीरा साबुत लेना है तड़का लगाने के लिए, हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। और ये 1/3 गरम मसाला 1/3 टीस्पून। और सबसे पहले मैं मसूर दाल को ग्राइंड कर लूँगी। और फिर मैं इसको एक फ़ाइन पेस्ट नहीं हमें बनाना है, इसको हमें दरदरा सा, थोड़ा सा बारीक रखना है। पेस्ट को दरदरा पेस्ट बनाना है, और थोड़ा सा पानी लेना है। और मिक्सर ग्राइंडर को हमें ऑफ़ ऑन करते हुए स्टॉप करना है, फिर ऑन करना है, फिर उसको ऑफ़ करना है। ऐसे करके हमें इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है, बहुत फाइन नहीं करना है। और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ये। और इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, देखिए इतना। और इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा ये बारीक नहीं है। बारीक करेंगे तो टेस्ट वैसा नहीं आएगा। थोड़ा सा हमको इसको मोटा पीसना है। और उसके आगे हमें इस जो मैंने मसाले रखे हैं कट करके टमाटर को, उन सभी को मैं एक पेस्ट बना लूँगी। और प्याज को हमें पेस्ट नहीं बनाना है, प्याज को मैं चॉप्ड करके डालना पसंद करती हूँ। और लहसुन की कलियों को भी मैं डाल दूँगी। और 1 ग्रीन चिल्ली है, थोड़ा सा अदरक है 1 इंच के करीब, उसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पे साबुत जीरा मैं साथ में ग्राइंड करूँगी। साबुत जीरा से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन प्याज को मैं नहीं करूँगी। आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्याज को चॉप्ड करके डालना पसंद करती हूँ। इससे जो है थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है, आप एक बार देखिएगा। तो इसलिए मैं प्याज को चॉप्ड करके डालना पसंद करती हूँ। आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। और इस तरह से देखिए मेरा प्याज जो है वो अच्छे से चॉप्ड हो गया। इधर मैं अपने कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए पहले से रखूँगी। और ये सब्ज़ी है जो
बहुत टेस्टी होती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और मैंने अपने कढ़ाई को क्लीन कर लिया और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैं हल्दी पाउडर डालूँगी थोड़ा सा। और ये कलर आने के लिए 1/4 मैं कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली ऑलरेडी इसमें डाली हुई है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट को ऐड कर दिया। और थोड़ा सा साबुत जीरा, आप चाहे तो यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो मैंने प्याज चॉप्ड करके रखा है उसको भी मैं 2 चम्मच मैं इसको ऐड कर दूँगी, जिससे थोड़े से चंक्स प्याज के पता चलते हैं तो अच्छा लगता है पकौड़ी में। और थोड़ा सा हरा धनिया, इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बनाना स्टार्ट करूँगी। कढ़ाई हमारी जो है वो रेडी हो गई है। तो सबसे पहले मैं ग्रेवी बनाऊँगी। पकौड़ी आप चाहे तो बना के सेम कढ़ाई में रख सकते हैं, लेकिन बना के आप मत रखिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों तेल मसाले के लिए यूज करूँगी ग्रेवी के लिए। बना के रखने से थोड़ा सा वो सॉफ्ट तो रहता है, लेकिन वैसा सॉफ्टनेस नहीं रहता जैसा कि जो डायरेक्ट बना के आप ग्रेवी में डालिए। तो इसलिए पहले ग्रेवी बनाइए और बाद में पकौड़ी को आप फ्राई करिए। तो फिर सबसे पहले मैं एक तेज़पत्ता डालूँगी, एक सूखी लाल मिर्च, तड़का लगाऊंगी। सबसे पहले स्मोकी फ्लेवर आता है थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च से। और फिर मैं जीरा को भी ऐड कर दूँगी। और जो मैंने प्याज को चॉप्ड करके रखा है, थोड़ा सा जीरा हमारा फ्राई हो जाएगा तो उसको भी मैं इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसको फ्राई कर लूँगी जब तक कि प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए, चला चला के इसको बीच में चलाते रहना है कि जले ना ये। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, जिससे कि ये हमारा प्याज जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाएगा। और जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए हमें फ्राई करना है ढक के। और ये सब्ज़ी बहुत हेल्दी है। आप और किचन में जो हम डेली यूज में जो मसाले लाते हैं उसी से ये बन जाएगी। और देखिए यहाँ हमारी जो प्याज है वो रेडी हो गई है, फ्राई हो गई है। और बहुत कुछ खास नहीं चाहिए, जो हम डेली रूटीन में जो मसाले यूज करते हैं वही मैंने डाला है। मैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती। और रेड चिल्ली पाउडर मैंने डाल दिया। यहाँ पे हल्दी पाउडर मैं ऐड कर दूँगी। और 2 चीज़ों को मैं सबसे पहले प्रेफर करती हूँ, पहले इन दोनों चीज़ों को थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँ। आगे मैंने जो पेस्ट बना के रखा था टमाटर का, उसको मैं ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं फ्राई करूँगी। और धनिया जीरे का जो पाउडर मैंने मिक्स करके रखा है, देखिए कितना थोड़ा सा है, तो इतना तो सभी डालते हैं अपने खाने में, तो उतना तो चाहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आजकल कोई ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा मसाला स्पाइस खाना प्रेफर नहीं करता, सभी रिमेन हेल्दी चाहते हैं। तो इसलिए मैं देखिए बहुत कम चीज़ों में हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैं बनाती हूँ। और थोड़े से धनिया पत्ते के साथ मैं मसाले को अपने फ्राई करूँगी, उससे भी टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और ये मसाला हमारा जो है फ्राई हो गया है। बीच बीच में थोड़ा चलाते हुए आप फ्राई करिए, हमारा मसाला जो है वो जले ना। और तेल इसका सेपरेट दिखने लगा है तो फिर मैं गरम पानी, जैसा कि आपको मालूम है मैं हॉट वाटर ही यूज करती हूँ ग्रेवी के लिए। और फिर मैं ऐड कर दूँगी। ग्रेवी में आपको कितना रखना है, कितना थिक कितना रनी, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेवी को एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि पकौड़ी डालने के बाद भी हमारी ग्रेवी जो है थोड़ा सा वो थिक हो जाती है। और इस स्टेज पे मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी। तो ये सब्ज़ी बारिश के दिन के लिए बहुत अच्छी है, जब सब्जियां मिलती नहीं हैं और जो मिल रही हैं वो भी अच्छी नहीं मिल रही हैं, वो ख़राब ही रहती हैं। तो कुछ समझ में ना आए तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर बनाइए जब घर में कोई सब्ज़ी ना रहे तो इधर मैं दूसरे गैस चूल्हे पे इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी और इधर मैं पकौड़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं इसको सैलो फ्राई ही करूँगी, बहुत ज़्यादा तेल मैं नहीं यूज करूँगी।
आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर आपको सैलो फ्राई नहीं पसंद है तो, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करती, हेल्थ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ। तो अब मैं पकौड़ी को, पहले ग्रेवी को आपको रेडी कर लेना है। और देखिए इधर अच्छे से हमारी ग्रेवी जो है उबल रही है। तब इधर मैं डायरेक्ट पकौड़ी को बनाऊंगी और इसके ग्रेवी में मैं डिप करते जाऊंगी, इसलिए आप कभी भी पहले ग्रेवी को रेडी करिए और फिर मैं पकौड़ी को किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। और सारी पकौड़ियों को मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी। और गैस को इधर देख लीजिए, गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। आगे भी हमें 1 से 1.5 मिनट इसको पकाना है पकौड़ी के साथ, तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। और ये देखिए मेरी पकौड़ी एक साइड से अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्लिप करते हुए सारी पकौड़ियों को मैं पलट लूँगी। और ये सारी जो हमारी पकौड़ियाँ हैं उसको मैंने पलट दिया है, ये रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको एक किचन टॉवल पे, जो ये ऑयल है हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, निकल जाएगा, तो मैं इसको निकाल लूँगी सारी पकौड़ियों को। और इसको ज़रूर बनाइए जब आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो और कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या बनाऊं। तो दाल तो सभी के घर में रहती है, सभी तरह की दालें, तो आप इसको ज़रूर बनाइए मसूर दाल से, ये बहुत टेस्टी होती है। और फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये सब्ज़ी आपकी कैसी हुई थी। और इस तरह मैंने सारी पकौड़ियों को बना के रेडी कर लिया। इधर ग्रेवी हमारी ऑलरेडी रेडी है ये। तो अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, वो मैंने नहीं ऐड किया था। और गैस को मैं फिर से ऑन कर लूँगी। और यहाँ पे लास्ट में गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। और हमारा जो है गरम मसाला ऐड हो जाने के बाद अभी लास्ट स्टेज पे हमें, ग्रेवी हमारी गरम भी है और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता इसमें फाइनल टच दे दिया। और गरम मसाला को मिक्स करते हुए लास्ट में मैं इसमें जो पकौड़ी है, तो आप इसी तरह से कभी भी बनाइए तो इसी तरह से बनाइए। और फिर मैं सारी पकौड़ियों को इसमें डिप कर दूंगी। और ये पकौड़ियाँ हमारी थोड़े से एब्जॉर्ब कर लेती हैं ग्रेवी को, तो आप उसके हिसाब से थिकनेस को रखिए। और इसको बहुत देर तक हमें नहीं पकाना है क्योंकि जो हमारा पानी था वो ऑलरेडी हॉट था, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको बॉयल नहीं करना है। बस 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से बॉयल कर लेना है। उबाल 1 से 2 उबाल आ जाए इसमें, अच्छे से थोड़ा अच्छा वाला उबाल आ जाए, तो इसलिए हमें बस 1 से 1.5 मिनट ही इसको बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं। और देख लीजिए हमारी सारी पकौड़ी 1 से 1.5 मिनट बाद ये अच्छे से ये सौगी हो गई हैं। और ये पानी को, ग्रेवी के जो पानी है इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली हैं, तो हमें ज़्यादा देर तक इसको अब नहीं पकाना है। और यहाँ मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और 2 मिनट के बाद मैं अपने पकौड़ी को सर्व करूँगी। तो देख लीजिए, और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करिए, रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसको आप ज़रूर बनाइए और हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थोड़े से मैं इसको ऑनियन और मिर्ची के साथ मैंने इसको फाइनल टच किया है और सर्व किया गर्मा गर्म। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।